हेलो। मैं आप सभी के साथ अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। ये उस टाइम की बात है जब मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे। ये भी शायद मंथ या 1.5 मंथ रह गया था मेरे एग्ज़ाम को स्टार्ट होने के लिए। और उस दौरान ये था कि मेरा ना अपनी स्टडी के ऊपर फोकस नहीं हो रहा था। उसका एक कारण ये भी था कि मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स भी बहुत थी। इसकी वजह से मैं किसी भी जगह पे फोकस नहीं कर पा रहा था। स्टडी तो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी और मुझे अपने एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से पास भी करना था। तो इस वजह से मैं डरने भी लग गया था, हर टाइम उदास रहता था, हर टाइम नेगेटिव रहता था। तो जब भी मैं अपने फ्रेंड्स को मिलता था तो वो मुझे हर बार ही बोलते थे कि शान क्या हो गया तुझे, तो इतना उदास रहता है, किसी से बात नहीं करता, कभी मिलने नहीं आता। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को साथ ये अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर किया कि यार मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा चल रहा है, ना मेरा स्टडी में लग रहा है, और जब भी मैं कुछ याद करता हूँ तो वो मेरे माइंड से एकदम वॉश हो जाता है। मतलब याद ही नहीं कर पा रहा था मैं कुछ भी। और फैमिली के बारे में भी उसे बताया कि यार मेरी फैमिली में भी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो उसने जब मेरी बात सुनी तो उसने मुझे फाउंडेशन के बारे में सजेस्ट किया। उसने कहा कि एक फाउंडेशन है जो हीलिंग के ऊपर काम करता है, अगर हो सके तो तू उनके साथ एक बारी कांटेक्ट ज़रूर करके देख। तो उसकी बात सुनने के बाद मैंने कहा चलो। पहले तो मुझे लगा कि यार फाउंडेशन, आप क्या फाउंडेशन मेरी लाइफ को क्या कर सकता है ना, कि मेरे एग्ज़ाम को लेके फाउंडेशन का क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या मेरी फैमिली को वो कैसे ठीक करेगा, प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक करेगा मेरी। तो लेकिन उसके इतना कहने के बाद उसने मुझे बताया कि मैंने भी उनसे काफ़ी अपनी काउंसलिंग और हीलिंग करवाई है। तो मैंने कहा चलो एक बारी ज़रूर कॉल किया जाए। तो मैंने समृद्धि देखी फाउंडेशन, उनको कॉल किया। तो जब मैंने उनको कॉल किया तो मेरी बात हुई दिनेश सर के साथ बात होने के बाद मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम्स बतानी शुरू ही करी थी कि सर मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा है। तो आगे से उन्होंने मुझे एज एट इज़ जो मेरी लाइफ में चल रहा था वो उन्होंने एज एट इज़ मुझे बोल दिया। और मैं शॉक हो गया कि यार कोई थर्ड पर्सन या कोई भी अदर पर्सन मेरी लाइफ के बारे में सिर्फ छोटी सी चीज़ों के बारे में सुनने के बाद ही उसको कैसे पता हो सकता है कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें चल रही है। तो मैं एकदम हैरान था कि यार ये कैसे हो सकता है। तो दिनेश सर ने मुझे बस एक ही बात बोली कि आप टेंशन मत लो, आपकी लाइफ अच्छी जाएगी, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो उन्होंने मुझे सेशंस के बारे में बताया कि हमारे सेशंस होते हैं, तो आप एक बारी उनको ज्वाइन करो। तो मैंने उनका सेशन ज्वाइन किया। तो काफ़ी हद तक मेरा माइंड रिलैक्स हुआ, मुझे थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी आनी शुरू हुई कि यार हमारी लाइफ ऐसे ऐसे अच्छी जान सकती है। तो मैंने उनका सेशन लेने के बाद अपनी स्टडी की तरफ भी मेरा काफ़ी हद तक फोकस आना स्टार्ट हुआ। तो उनके साथ मैंने एक बार फिर कांटेक्ट किया दिनेश सर को बोला कि सर ऐसे ऐसे की बात है कि अब तो मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा, लेकिन मैं अपनी लाइफ को और अच्छा करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो दिनेश सर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप अपनी सेल्फ काउंसलिंग करवा सकते हो। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि सेल्फ काउंसलिंग होती क्या है या क्या क्या उसके बीच में इन्वॉल्व होगा। तो उन्होंने बोला आप टेंशन फ्री रहो, तो आप आओ एक दिन सेल्फ काउंसलिंग करवा कर जाओ। तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने मेरी सेल्फ काउंसलिंग करी। जब मैं अपनी सेल्फ काउंसलिंग करवा के वापस आया तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा हो गया। मुझे हर फील्ड में पॉजिटिविटी फील होने लगी, मेरा स्टडी की तरफ भी बहुत अच्छे से फोकस माइंड हो गया। जो भी मैं याद करता था वो मेरे माइंड में बैठ ही जाता था, ऐसा कोई चांस ही नहीं होता था कि वो निकल जाए। और मेरी जो फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही थी वो भी काफ़ी हद तक ठीक होनी शुरू हो गई थी। मतलब हर फील्ड, हर जगह मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव ही चल रहा है। तो दिनेश सर का जो भी बात करने का या जो भी उनका नेचर है वो ऐसा है कि आप नेगेटिविटी की तरफ जा ही नहीं सकते। तो जब उनके साथ मैं सेल्फ काउंसलिंग करवा के वापस आया तो मुझे थोड़ा सा फिर डर लगने लगा कि क्योंकि मेरा एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट भी आने थे और मुझे अच्छे नंबरों से अपना एग्ज़ाम पास करना था। तो सर ने मुझे फिर बताया कि आप टेंशन मत लो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, आपकी लाइफ में जो भी होगा वो इन फ्यूचर अच्छा ही होने वाला है। तो उनका सुनने के बाद थोड़ा सा मुझे रिलैक्स फील हुआ। और जब मेरे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आए तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश था कि जो मैंने सोचा भी नहीं था कि उससे 4 गुना ज़्यादा मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला और इतना अच्छे मार्क्स आए। मेरी फैमिली भी खुश थी, वो भी मुझे अप्रिशिएट कर रही थी कि वाओ आप इतना अच्छा बीट करेंगे अपने एग्ज़ाम को। तो बस ये था कि मेरी लाइफ में हर जगह मुझे अच्छा ही फील होने लगा जब से मैंने समृद्धि की फाउंडेशन को ज्वाइन किया। तो उस सर ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने हर बारी मुझे गाइड ही किया कि आप ऐसा अपनी लाइफ को ऐसा करो ऐसा करो। तो मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा उनके साथ।
तो मैं बस यही कहूँगा कि मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ दिनेश सर को, समृद्धि रेकी फाउंडेशन को, कि वो मेरी लाइफ का एक पार्ट बने, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी आने लगी और मेरी लाइफ अच्छी चलने लगी। मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स तो एकदम से ऐसा लगा कि चलो कि ख़त्म होने ही शुरू हो चुकी हैं, मतलब बहुत ही कम, मतलब नॉर्मल तो सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती है फैमिली को लेके, तो लेकिन ये है कि वो कंट्रोलेबल है, ना मुझे कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ता उसकी वजह से। और अगर होती भी है प्रॉब्लम तो हार्डली एक आधे दिन या 2 दिन बाद, या आप मोस्टली हफ्ता लगा के चलो, वो प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है, मतलब ठीक हो जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार कि मेरी लाइफ जो पहले थी स्ट्रेस वाली, वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ से ख़त्म होनी शुरू हो चुकी है। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा दिनेश सर का। थैंक यू सो मच दिनेश सर कि आप मेरी लाइफ में आए, और थैंक यू समृद्धि रेकी फाउंडेशन की, उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया मेरी लाइफ के लिए। और मैं अपने उस फ्रेंड को भी थैंक बोलना चाहूँगा कि जिसने मुझे सजेस्ट किया, अगर वो ना होता तो शायद मैं आपके सामने ये वीडियो ना बना रहा होता, मैं अपनी लाइफ के बारे में ना बता रहा होता। तो मैं उन सभी को ये भी बोलना चाहूँगा जिनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स ऐसी कोई चल रही है, तो आप टेंशन हो गए, आप समृद्धि रेकी फाउंडेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, वो काफ़ी अच्छे से गाइड भी करते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी भी जाती है। वो बहुत सी रेकी हीलिंग्स, आपकी काउंसलिंग, या आपकी अपनी बॉडी की पावर या आपकी माइंड के पावर में गाइड करते हैं। तो बस इतना ही कहना है कि आप ज़रूर उनको साथ एक बार कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू रेकी फाउंडेशन।